हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताएं घनमूल से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो दोस्तों आइए घनमूल शुरू करने से पहले आपको कुछ हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे एक का घन आप पूछे, आपका एक का घन मतलब होता है एक गुणे एक गुणे एक, यानी 3 बार उसी संख्या का गुणा आपस में, तो एक एक कम एक हो जाएगा। जब 2 की घन की बात करता है, 2 का घन होता है हमारे पास 8। इसे डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं इसको। 3 का घन हो गया आपके पास 3 3 9 27 होगा। 4 का घन होगा 64। फिर 5 घन हो जाएगा आपके पास 125 हो जाएगा। और 6 का घन हो गया आपके पास 216। 7 का घन हो गया आपके सामने यहाँ पे 343। ऐसे 8 का घन आपके पास 512। 9 का होगा 729। 10 का होगा 1000। 11 का होगा 1000। 11 का होगा 1131। तो आइए 1331, 1331 11 का होगा 1331। तो अब इसी के रूप में ही, मतलब इसको हम ध्यान में रख के आगे प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब अगर हमको आप 1 से 10 तक का घन याद है तो हम प्रश्न को सबसे जल्दी समय में कर पाएंगे। तो आइए 1728 का भी हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 1728 को यहाँ भाग विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे। भाग विधि जानते इस तरह से करते हैं। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 चाकू 8 है। फिर 2 से काटिए, 2 चाकू 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटिए आप तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। यहाँ पर 216 आ गया। 216 किसका घन होता है? मतलब 6 से 3 बार कटेगा, यानी 6 आपको यहाँ से निकल कर आ गया। 6 घाते 3 यहाँ पर लिखा है आपको सामने। 6 घाते 3 मतलब 216 6 का घन होता है, इसलिए यहाँ पे 216 का घनमूल कितना आ जाएगा? 6। इसके ऊपर का कितना निकल गया? 1 है, 2 है, 3। 3 बार 2 आ गए, मतलब गुणा 2 करेंगे। यहाँ 2 की पावर 3 आ गई। घनमूल का मतलब यही होता है कि पावर में 3 3 चढ़ा के लिखना है, यानी अब पावर 3 को हटा देना है। तो 2 गुणे हमारे पास 6 बचा, 2 गुणे 6 हमारे पास हो जाएगा 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने 12। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया गया 2744 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 2744 देखिए, इसको आप विभाजित करिए। तो 2 से विभाजित करेंगे आप तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से और काटिए, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 चाकू 8, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 343 आ गया। ये 343 मतलब होता है 7 की पावर 3। और हम कितनी बार काट चुके? 1 2 3 बार, यानी 2 की पावर 3 बार हम ऐसे काट चुके। तो 7 गुणे 3 हमारा 7 गुणे 2 हमारे यहाँ से घनमूल निकल कर आएगा। घनमूल अब 7 गुणे 2 करेंगे, 7 दूनी 14, यानी 14 हमारा उत्तर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 14। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 3375 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बोला गया 3375 का घनमूल ज्ञात करना है। तो हम करेंगे 3375 लिखेंगे। इसके बाद इसको विभाजित करना शुरू करेंगे। तो पहले यह 2 से कटेगा नहीं, 2 के बाद 3 से कटेगा, क्योंकि इकाई में अंक विषम है। विषम अंक जब इकाई में है तो हमारा दोस्त नहीं कट सकते, इन्हें किसी भी सम संख्या से नहीं कट सकता। उसके बाद जब 2 के बाद 3 से भाग करना शुरू करते हैं। तो 3 के लिए क्या है? दिए गए सभी अंकों का हम योग देख लेते हैं। तो 5 7 5 12, 12 3 15, 3 18। यह 18 है। 18 3 पहाड़े में आता, 3 18, इसलिए 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो हम 3 से काटने इसको शुरू करते हैं। अगर यह 3 से नहीं कटती तो 5 से अवश्य कटती, क्योंकि जिसके भी इकाई में, जिस संख्या के भी इकाई में अगर 5 होगा वह 5 से जरूर कटेगा। अब अगर काटिए 3 से, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 1125 यहाँ पे आ गया। फिर 3 से काटिए, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 यहाँ पे हुआ। इसके बाद आया आपका 2, तो 3 7 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा आपका 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यहाँ पर 125 आ गया। 125 का मतलब होता है 5 की घाते 3, मतलब वह 5 का क्यूब होता है। 125 5 का घन होता है, इसलिए 125 5 का घन यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट। इसके बाद 3 1 3 2 3 3, मतलब 3 बार 3 है, तो गुणे हम 3 गुणे 3 कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमारा जब घनमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ से 5 निकल कर आएगा और यहाँ पे 3 निकल कर आएगा। तो 5 3 15 हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी 15, यानी 15 का घनमूल है, मतलब 3375 का घनमूल होगा 15, और 15 का घन पूछिए आपसे 3375 हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पे दिया हुआ है 92 61 का घनमूल ज्ञात करना, आपसे पूछा 92 61 का। तो 92 61 आप पहले लिख लीजिए 92 61। इसके बाद आप इसको विभाजित करना शुरू करिए। यहाँ पर इकाई में अंक 2 1 है, विषम संख्या है, विषम अंक है। तो ये विषम संख्या जब भी होगी वह सम अंक से नहीं कटेगी किसी से भी, तो 2 से नहीं कटेगी। अगर 2 के बाद हमको 3 से काटना, 3 के लिए क्या करेंगे? 9 2 11, 11 6,
70 और 1 18, इन अंकों का योग करेंगे 18 आ रहा। 18 यानी 3 अंक 18, 3 से कट जाएगा, 3 से अब इसको काटना शुरू करेंगे। तो 3 त्रिकाई 9 और 2 है, 3 शून्य शून्य मतलब 2 भाग नहीं जाएगा, 3 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 26 हुआ तो 3 8 24 हो गया। फिर 2 बचा और 1, 3 7 21 है। फिर 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 9 27। इसके बाद और 3 से काटिए, 3 से और काटेंगे इसको तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। और इसके बाद बचा 1 और 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9। अब हमारे पास यहाँ पर 344 है। जैसे हमको 344 यहाँ पर मिल गया तो हम इसको जानते हैं कि यह 7 का घन होता है, मतलब 7 की घाते 3 होता है। और यहाँ पे 3 1 2 3 बार यहाँ 3 आ गया, मतलब 3 की घाते 3 हमको यहाँ से मिल गया। जब घन मूल हमको निकालना होता है तो घात हमको 3 हटा के चल, सभी की घात हम 3 3 के जोड़ा बना के हटा देते हैं। यानी हमारा 3 और 3 यहाँ से कट जाएगा। फिर तो हमारा यहाँ पे 7 बचेगा, बेस का बचेगा 7 और 3, तो 7 3 21, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 21। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा 21, यानी 21 का घन 9261 होगा था और 92,9261 का घनमूल क्या होगा, 21। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो गया। दोस्तों हमारे वीडियो के अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो के प्रश्नों को हल करने का तरीका तो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।